हेलो स्टूडेंट, आज हम स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। जैसे अगर मेरा कंपैरिजन करें तो मैं हूँ 5.4, ये मेरी हाइट है, लेकिन किसी की 5.2 भी होती है, किसी की 5 होती है। तो ये क्या है, डिफरेंस है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये तो इनकी बॉटल कंसीडर करें तो आपको दिख रहा है, एक क्या है, ब्लू है, एक ब्लैक है। तो अगर इसका कंपैरिजन करें, इसको हम एक बॉक्स पे रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। तो मैंने एक बॉक्स पे रखा तो आपको दिख रहा है कि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी एक बॉटल ऐड कर दूँ, तो अभी मैंने उससे थोड़ी छोटी बोतल ऐड की, तो अभी आपको दिख रहा है क्या कि ये दोनों बोतल सेम है, लेकिन ये जो तीसरी बोतल है वो क्या है, छोटी है। मीन्स जो दो बोतल से वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। ओके, तो अगर हम इसमें एक और बोतल ऐड कर दें रेड कलर की, दिख रहा है आपको, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि वो जो मैंने सेकंड बोतल ऐड की थी उससे भी वो क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये हमको डिफरेंस दिख रहा है। तो इससे ही हम क्या करेंगे, हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा टॉपिक है हमारा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैं आपको इसका यूज़ फिर से बताने वाली हूँ कि हम बॉटल्स का यूज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए कैसे करने वाला है। सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए, हम मार्कर यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग, ये हमको पता होना चाहिए। तो चलो बताओ, असेंडिंग मतलब क्या। इसके पहले के क्लास में, मतलब 4th क्लास में आपने पढ़ाई होगा असेंडिंग मतलब क्या एंड डिसेंडिंग मतलब क्या। तो दोनों का डिफरेंस एंड दोनों की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। अगर हमको डेफिनेशन नहीं पता तो हम लिख नहीं सकते असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, the number right in a smallest to the biggest। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग मैं यहाँ पे लिखती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, हमको नंबर लिखना है इनटू अ स्मॉलेस्ट। सबसे पहला नंबर हम लेंगे स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। जब हम कौन सा भी ऑर्डर लिखेंगे तो हमको ये रूल्स फॉलो करना है। जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले हमको लेना है, सबसे छोटा नंबर, और उसके बाद हमको वही से स्टेप फॉलो करनी है, छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा स्टेप हमको फॉलो करना है। लेकिन एट द कंपैरिजन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिगेस्ट नंबर से, और कैसे जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के तरफ। यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये हम बिगेस्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका हम अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। तो अपोजिट करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिगेस्ट वाला नंबर लेंगे, बिगेस्ट, और उस नंबर को क्या करेंगे, उस नंबर से लेकर छोटे छोटे नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको ऑर्डर लिखना समझ गया। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले हमको नंबर स्मॉलेस्ट वाला लिखना है, और उसके बाद बड़े वाला और बिगेस्ट तक हमको जाना है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको रूल्स कौन सा फॉलो करना है, सबसे पहले बिगेस्ट वाला नंबर लिखना है, उससे छोटा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हम लास्ट में लिखेंगे। देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट।
इसका ही एग्जाम्पल मैं आपको वही जो हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, हमने बॉटल्स यूज़ की थी, तो मैं आपको 3 बॉटल्स का क्या बताती हूँ, एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हमने यहाँ पे 3 बॉटल्स लिए, ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या, 3 बॉटल्स दिख रहे हैं, तो ये बड़ी है, उससे छोटी है और उससे छोटी है। तो सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन मैंने क्या बताई, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखना है और उसके बाद बिगेस्ट तक जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, और इस बॉटल में इन 3 बॉटल्स में सबसे छोटी वाली बॉटल कौन सी है, जो रेड वाली है, सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम उसको प्लेस करेंगे, मैंने यहाँ पे रखा। उससे बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ब्लैक कलर की, थोड़ी ब्लैक है थोड़ी ग्रीन है, तो उसको रखा। और लास्ट में हमको रखना है सबसे बड़ी वाली। सो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे छोटी बॉटल से बड़ी बॉटल इंक्रीज हो रही है और उससे भी बड़ी हमने यहाँ पे ली है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, इसी का डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए बिगेस्ट, और उसके बाद हमको स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी जो बॉटल है यहाँ पे, कौन सी बॉटल थी, ब्लैक कलर की। इसके अलावा हम दूसरे भी यूज़ करते हैं, ये है ब्लू कलर की। सो मैंने ब्लू कलर की बॉटल यूज़ की। इसके बाद हमको चाहिए इससे थोड़ी सी छोटी, तो हमारे पास है छोटी वाली और उससे भी छोटी। सो दैट इज सो स्मॉलेस्ट। इसकी जगह और है एक बॉटल ग्रीन कलर की, वो भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है कि मैंने ये क्या बनाया है, ऑर्डर बनाया, वो कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हुआ, उसका अदर मीनिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आपको दिख रहा है कि नंबर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 बॉटल्स यूज़ किए, तो सबसे बड़ी पहले रखी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी, ऐसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया। ये हमारा था एग्जाम्पल बाय यूजिंग बॉटल्स। अभी हम विद नंबर्स देखेंगे, नंबर्स का यूज़ करके हम किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चेंज है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 14, उसमें है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक and open the page number 14 and we start the ascending and descending order examples. So example में यहाँ पे और लिखा है वही लेती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, उसमें नंबर्स हैं, कौन सा, 4 2 5 6 1 2 7। इस नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया है, कैसे पढ़ सकते हैं, ये 4 मिलियन है, ठीक है, मिलियन है 25 या फिर 2,56,127, लेकिन उस नंबर का हमको राइटिंग वर्ड में लिखना नहीं है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे और उसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। सो राइट डाउन द एग्जाम्पल इन योर बुक, टेक योर पेन एंड बुक, राइट डाउन द एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया, उसके बाद सेकंड नंबर लिखेंगे। चलो लिखो मेरे साथ, सेकंड नंबर मैंने लिखा, उसके बाद थर्ड नंबर लिखो। थर्ड नंबर 4 2 6 7 1 2 8 एंड अवर लास्ट नंबर उसी की जैसा है, ठीक है, लिख दिया। अभी इसका क्या लिखना है हमको, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि हमको किसी भी नंबर का सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये जो नंबर्स है इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे डिजिट है वो क्या है, सेम है। इसमें भी 7 डिजिट है, सेकंड नंबर में भी 7 डिजिट है, थर्ड नंबर में भी 7 डिजिट है और फोर्थ नंबर में भी 7 डिजिट है, और जो नंबर्स है वो लगभग सेम ही है। तो हमको कैसे पता चलेगा,
कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो वो हमको कहाँ से पता चलता है? बाय यूजिंग अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे। चलो स्टार्ट करो टेबल फॉर्म करना। मैंने आपको बताया है इसके पहले के क्लास में कि टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस की प्लेस से। तो स्टार्ट करो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या आता है? मिलियन आता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, इस वजह से मैंने सिर्फ मिलियन लिखा है। उसके बाद 10 मिलियन आता है और उसके बाद 100 मिलियन भी आता है। तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे। उसके बाद हमको नंबर लिखना है। तो चलो लिखो नंबर। सबसे पहला नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस की प्लेस से। तो आप भी मेरे साथ लिखो 1, 6, 5, 2 and 4। ठीक है? नंबर इज करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओके, सेकंड नंबर हम लिखेंगे 7, 3, 1, 6, 6, 2 and 4। थर्ड नंबर, राइट डाउन द थर्ड नंबर 8, 2, 1, 7, 6, 2 and 4। And last, our last number is 9, 7, 1, 7, 5, 2 and 4। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये नंबर्स हमारे जो 4 नंबर्स हमने लिए हैं वो क्या है? लगभग सेम है। इस वजह से हमको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से। देन सभी के प्लेस वैल्यू हम लिख चुके हैं। अभी हम क्या देखेंगे? 2 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देखो यहाँ पे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो पहले जो वंस प्लेस पे है उसमें सभी 2 सेम नंबर है और 2 डिफरेंट नंबर है। उसके बाद जो टेंस प्लेस पे है 2 सेम है, 2 डिफरेंट है, उसी के जैसा। 100 प्लेस पे है, सभी सेम है। उसके बाद 1000 2 सेम, ठीक है, पहले के 2 सेम है, दूसरे के लास्ट वाले 2 सेम है। उसके बाद जो 10,000 वाली प्लेस वैल्यू है उसके भी एज इट इज़ है, 2 सेम 2 डिफरेंट। और लाख के सेम है और 10 लाख के भी सेम है। तो हमारा कन्फ्यूजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है, क्योंकि 42 लाख सेम है। उसके आगे बढ़ते हैं, हमको देखना है 1000 की प्लेस पे, क्योंकि हमको बड़ा नंबर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए। ओके, तो सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बताओ मुझे सबसे छोटा नंबर कौन सा आ सकता है? पहला नंबर है 56, सेकंड नंबर है 66, 67, 57। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? द नंबर इज 56, क्योंकि 10 लाख के पोजीशन पे, सॉरी 10,000 के पोजीशन पे 56 सबसे छोटा नंबर है, बाकी सब उससे बड़े हैं। देन वी राइट डाउन अवर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो मेरे साथ आप भी लिखो, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है। तो 56,000 वो छोटा है और बाकी के सब बड़े हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर लिखेंगे। कैसे है? जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह से हमको सेपरेट करना है। 2, 5, 6, 1, 2, 7। और असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम, छोटे से बड़ा। तो ये सबसे छोटा है, इससे क्या आएगा? बड़ा। तो हमको साइन देना इन दोनों के।
दोनों नंबर्स के बीच में, तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया है कौन सा साइन, लेस देन का साइन। ये क्या है, लेस देन का साइन है, क्योंकि जो हमारा एंगल का मुंह है वो किसके तरफ, नंबर के तरफ रहता है, दैट मीन्स सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो हमको जो क्लोज मुंह है वो हमारे तरफ रखना है या फिर नंबर की तरफ रखना है, तभी हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो हमको साइन कौन सा यूज करना है, लेस देन का, ठीक है। लेस देन का साइन यूज करो, इससे बड़ा वाला नंबर अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 57,000, तो लास्ट वाला जो नंबर है वो उससे बड़ा है, तो लिखो लास्ट वाला नंबर, देन उससे बड़ा, उस नंबर से बड़ा, कौन सा नंबर है उस नंबर से बड़ा, दिख रहा है हमको 66,000, तो हमारा नंबर है सेकंड वाला 4266,137, और लास्ट एक ही नंबर बचा है तो वो सबसे बड़ा रहेगा, कौन सा नंबर, थर्ड वाला, लेस देन, कौन सा नंबर है, 4,02,67,128, ओके। हम लिख चुके हैं हमारा कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, इजीली सेपरेट किया नंबर को और लिखा है। तो हमारा नंबर लास्ट वाला कौन सा था, 442,67,128, ये हमारा सबसे बिगेस्ट वाला नंबर है। तो हमको इसी ऑर्डर से, असेंडिंग ऑर्डर से हमको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म करना इजीली समझ जाता है, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी इसी नंबर को क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो अपोजिट ऑर्डर हमारा क्या है, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सो राइट डाउन द असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है मेरे साथ, चलो स्टार्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख चुका है, हमने लिखा है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना कैसे है, जो लास्ट वाला नंबर था वो अभी कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लेस पे आएगा, 4,2,6,7,128। तो अभी बताओ इसमें कौन सा साइन यूज होगा, मैंने अभी आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में हमको कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन का साइन यूज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कौन सा साइन यूज करेंगे बेटा, कौन सा साइन यूज करेंगे, इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब ग्रेटर देन का साइन, मीन्स जो ओपनिंग है इसका, इस साइन का ओपनिंग मतलब इसका मुंह खुला है अभी, वो कहाँ पे रखना है, नंबर की तरफ रखना है, हो, यस, देन ओके, देन राइट डाउन अनदर नंबर, और यूज करना है कौन सा साइन, ग्रेटर देन का साइन, दिया मैंने ग्रेटर देन का साइन। चलो लिखो, अभी सेकंड नंबर है यहाँ पे ही प्रेजेंट है, आपको सिर्फ उसी नंबर को अरेंज करना है इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सो इजीली हम कर सकते हैं। अब ये आएगा, यहाँ पे जो सेकंड नंबर था यहाँ पे थर्ड बना, 4,2,5,7,179, और लास्ट वाला नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो फर्स्ट वाला नंबर था वो लास्ट बनेगा, 4,2,5,6,127। सो हमने नंबर लिखा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और उसको नंबर, उसमें नंबर फीड किए, और इजीली हमको समझ गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर किया और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर किया। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, इतना आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, इसके आगे हम अभी देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 देखने वाले हैं। उससे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नंबर 4 में प्रॉब्लम्स है, तो उसी के बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो
हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 डाला है, आप भी अपने नोटबुक में डालो एक्सरसाइज नंबर 4 और मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, बाकी के प्रॉब्लम आपको खुद अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। तो प्रीडिसर एंड सक्सेसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम कौन सा प्रॉब्लम लेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, चलो फोर्थ ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ लेंगे या फिर फिफ्थ, फोर्थ लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रीडिसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डालती हूँ, आप यहाँ पे आप भी डालो। फर्स्ट हमको प्रीडिसर एंड सक्सेसर लिखना है। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे 9181879999। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो टेबल हम आपको पता ही है कैसे लिखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है वो कहाँ पे लिखते हैं, हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, हम नंबर देंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, बनाओ 3 कॉलम्स। यहाँ पे नंबर लिखा, उसके आगे वाला नंबर क्या होता है, सक्सेसर, सक्सेसर और पीछे वाला नंबर प्रीडिसर। सो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है सक्सेसर एंड प्रीडिसर। अभी जो नंबर है वो बीच में लिखो। नंबर कौन सा है हमारा, 918187 एंड 999। ठीक है, 999। अभी इसका सक्सेसर कौन सा आएगा वो आप मुझे बताओ, कौन सा नंबर सक्सेसर आएगा, बताओ कौन सा नंबर सक्सेसर आएगा। क्या करेंगे, हम इसमें एक ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो हमको सक्सेसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 होने के कारण आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो वो क्या होगा, कैरी होगा। तो हमको इस तरह से पहले हम क्या करते हैं, उस नंबर को लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर थोड़ा सा बड़ा है और अगर आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, हमको इजीली समझ में आएगा। 9 में 1 प्लस किया तो कितना आया, 10। 10 का 0, 1 कहाँ है, कैरी है 1, तो 1 कहाँ पे जाएगा, 9 के ऊपर। फिर से 9 प्लस 1 कितना आएगा, 10। 10 जा 0 और 1 कैरी। सो 9 प्लस 1 फिर से क्या आएगा, 10। 10 से 0, 1 कैरी। 7 प्लस 1 आएगा 8। और उसके बाद हमारा नंबर पहले वाले नंबर जैसे थे उसी तरह से लिख लेंगे। सो हमारा नंबर आया, कौन सा नंबर आया, 91,81,88,000। सो राइट डाउन द नंबर। नंबर लिखो आपके नोटबुक में, कौन सा नंबर आया, अच्छे से लिखना है हमको। 91,81,00,000 और 88,000, ये हमारा हुआ सक्सेसर। 1 ऐड करने के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, इस वजह से हमने एडिशन की। सो राइट डाउन द प्रीडिसर। अभी -1 करेंगे तो ऐसा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। तो आप इजीली यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, 91,81,00,87,000 और उसके बाद नंबर हमारा क्या आएगा, 998। सो आपको दोनों भी नंबर्स यहाँ पे मिल गए। ऐसे ही टेबल फॉर्म करते हुए आपको दूसरे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सो हम यहाँ पे हमने प्रीडिसर एंड सक्सेसर लिखा, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कंपैरिजन, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर यूजिंग ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट
चलो फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बताओ। 3,75,412 और यहाँ पे ब्रैकेट है 3,57,412। सो इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, साइन देना है लेस देन का, ग्रेटर देन का या फिर इक्वल्स टू का। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, क्या बताया था, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पे बताया है कि सिर्फ आपको क्या देना है, साइन देना है, लेकिन हमको स्टेप वही फॉलो करनी है, क्योंकि उसी वजह से हम क्या करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो स्टेप हमको वही फॉलो करनी है। और क्या करो, सबसे पहले क्या करो, एक टेबल फॉर्म करो, उसमें प्लेस वैल्यू लिखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, क्योंकि यहाँ पे लाख तक ही है। देखो 3,75,000 है, तो मैं लाख तक की बनाती हूँ। तो नंबर राइट डाउन करो, ठीक है। वंस के प्लेस पे 2, 1, 4, 5, 7, 3। देन सेकेंड नंबर राइट डाउन 2, 1, 4, 7, 3, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3। बताओ आपको टेबल से क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे लाख की पोजीशन पे हमको क्या दिख रहा है, सेम नंबर्स है। लेकिन जो 10,000 के प्लेस पे है, एक नंबर 7 है और दूसरा 5 है, तो हमको यहाँ पर ही समझ में आता है कि 7 से 5 क्या है, छोटा। सो कौन सा नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। सो हम यहाँ पे कौन सा साइन देंगे, मैं यहाँ पे साइन देने के लिए कौन सा, रेड कलर का मार्कर यूज करती हूँ, ग्रेटर देन साइन। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हमको दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, इसमें प्रेडिसर एंड सक्सेसर लिखना था और सेकंड एग्जाम्पल में हमको देखना था कौन सा साइन देना है, लेस देन का, ग्रेटर देन का या फिर इक्वल्स टू का। इसके आगे के जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने हैं। और इसके आगे हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उसमें का एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देती हूँ और आगे के प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। तो उसमें का भी मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेती हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, बताओ। फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ए, उसके प्रॉब्लम में 21,15,000 एंड 5, ये पहला नंबर है। सेकंड नंबर 21,51,000 एंड 5, उसके आगे हैं 21,51,000 एंड 500 एंड अवर लास्ट नंबर इज 21,15,000 एंड 500। सो इस नंबर को हमको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय हमको क्या पता है, मैंने आपको बताया कहाँ से लिखना है, हमको स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट लिखना है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग अ प्लेस वैल्यू टेबल। हर बार हमको प्लेस वैल्यू टेबल यूज करना है, क्योंकि उससे हमको इजीली नंबर की प्लेस वैल्यू दिख जाती है और हमको कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये दिख जाता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और उसमें आपको पता ही है अभी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, राइट डाउन करो नंबर फास्ट। 5,0,0,5,1,1 एंड 2, ये हुआ पहला नंबर। सेकंड नंबर है हमारा 5,0,0,1,5,1,2। देन
our third number is 0 0 5 1 5 1 2 and our last number is 0 0 5 5 1 1 2. सो हमने ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट बनाने के बाद हमको क्या देखना है, प्लेस वैल्यू देखनी है। तो पहले नंबर में सेम है, दूसरे नंबर पूरा सेम है, तीसरा भी नंबर फर्स्ट कॉलम के जैसा ही, दो नंबर कॉमन है और दो नंबर वो भी कॉमन है। उसके बाद टेंस प्लेस में भी है, 5 5 कॉमन है, 1 1 कॉमन है। 1000 प्लेस में 1 1 कॉमन है, 5 5। लेकिन लाख के पोजीशन में और 10 लाख के पोजीशन में नंबर्स क्या है, सेम है, 21 लाख। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 लैक्स। 10 लाख में देखो, मतलब लाख की पोजीशन में देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे भी 15 है, मीन्स दो दो नंबर कॉमन है। तो हम कहाँ से देखेंगे, 100 के प्लेस में देखेंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है कि 15,000, ये दो नंबर छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे 100 के प्लेस पे यहाँ पे 0 है और लास्ट में 5 है। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ, पहला नंबर सबसे छोटा। तो लिखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं हम, कौन सा साइन यूज करते हैं, लेस देन का साइन। लेस देन का साइन यूज करो और नंबर को लिखो। चलो लिखो, पहला नंबर मैंने लिख लिया, लेस देन का साइन यूज करेंगे। इससे बड़ा वाला नंबर हमको मिला, फोर्थ वाला, वो भी लिख लो 500। उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला थर्ड नंबर का, क्योंकि यहाँ पे 5 है। सो राइट डाउन द थर्ड नंबर एंड लास्ट कौन सा नंबर बचा, इससे छोटा, सॉरी यहाँ पे ये चाहिए 0 और लास्ट में हम सबसे बड़ा लिखेंगे 500। ओके, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी के जैसा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना है। इसके आगे के क्लास में हम क्या देखेंगे, हाउ वी फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर। सो इतना आप नोट डाउन कर लो और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।